नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय शेयर बाजार के बारे में डिटेल में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये भारत का ही नहीं, ये एशिया का पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसे बीएसई के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन स्टॉक मार्केट की शुरुआत 148 साल पहले 9 जुलाई 1875 में हुई। 148 साल पहले केवल 5 लोगों ने मिलकर एक पेड़ के नीचे ट्रेडिंग शुरू की। जमा पूंजी के हिसाब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज दुनिया का 11वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। 9 जुलाई 1875 को साउथ मुंबई के टाउन हॉल के पास बीएसई की शुरुआत हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कई सालों तक यहीं पर था। साल 1980 में बीएसई के ऑफिस को पीजे टावर्स में शिफ्ट किया गया। ऐसा कहा जाता है कि बीएसई की स्थापना कॉटन किंग प्रेमचंद रायचंद इन्होंने की। ये सारा इतिहास 1955 से ही शुरू हुआ था। टाउन हॉल के पास वाले पेड़ के नीचे शेयर ब्रोकर्स चिल्ला चिल्ला के इन्वेस्टर्स को ट्रेड का इन्फॉर्मेशन देते थे। ये पूरा बिजनेस यहीं पर होता था। ब्रोकर्स लोगों की गिनती बढ़ने से इस इलाके को दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाने लगा। 9 जुलाई 1875 के दिन ब्रोकर्स ने द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकरेज एसोसिएशन इस नाम से इंडियन स्टॉक मार्केट के काम की शुरुआत की। अगस्त 1957 में बीएसई को इंडियन गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी। गवर्नमेंट अप्रूव किया हुआ ये भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। S&P बीएसई सेंसेक्स 1986 में शुरू हुए। देश का पहला इक्विटी इंडेक्स 1986 में शुरू हुआ। बीएसई सेंसेक्स का बेस पॉइंट 100 रखा गया, जो आज की डेट में सेंसेक्स नियर अबाउट 67,600 पर स्थिर है। इंडियन स्टॉक मार्केट का टोटल मार्केट कैप 311.60 लाख करोड़ है, जो दुनिया में चौथी सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बीएसई सेंसेक्स में 1986 से अभी तक 67 टाइम्स का उछाल हुआ है। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई, जिसे एनएसई के नाम से जाना जाता है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट का एक महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज है। भारतीय शेयर बाजार में 2 महत्वपूर्ण एक्सचेंज है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 148 साल पहले शुरू हुआ, और दूसरा एनएसई, जो 1992 में शुरू हुआ। इसके साथ ही और भी कुछ स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, NECIFSC, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एंड एमएससी। लिस्टेड कंपनियों की संख्या में बीएसई, जो भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, वो 5000 से अधिक कंपनियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। भारतीय शेयर बाजार सोमवार से शुक्रवार हफ्ते में 5 दिन चालू रहता है, जो सवेरे 9:15 से चालू होकर 3:30 को बंद होता है। नेशनल हॉलीडेज के दिन स्टॉक मार्केट बंद रहता है। भारतीय शेयर बाजार खुलने की 3 मुख्य श्रेणियों में बटा हुआ है, जैसे कि पहला है प्री ओपनिंग सेशन, जो सवेरे 9 बजे शुरू होकर 9:15 तक चलता है। कोई भी सिक्योरिटीज के बाय और सेल ऑर्डर इस टाइम में पूरे करने पड़ते हैं। जनरल सेशन, सामान्य सत्र, जो 9:15 से 3:30 तक चलता है, और समापन सेशन, जो 3:30 से 4 बजे तक रहता है। बाजार खुलने की 3 मुख्य उपश्रेणियां भी है, जैसे कि सवेरे 9 से 9:08 इस टाइम में कोई भी ऑर्डर्स लगा सकते हैं, जिसे मार्केट शुरू होने के बाद फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। दूसरा है सवेरे 9:08 से 9:12 स्टॉक मार्केट के इस सेशन में इक्विटी या सिक्योरिटी की प्राइस फिक्स किए जाते हैं। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ये प्राइस फिक्स किए जाते हैं। और तीसरा सवेरे 9:12 से 9:15 इस टाइम में कोई भी ज़्यादातर ऑर्डर्स लगा नहीं सकते और उन्हें कैंसिल भी नहीं किया जा सकता। मार्केट सेशन ये रेगुलर सत्र है, जो सवेरे 9:15 से 3:30 तक चलता है। ये पूरे सेशन में हम हमारे बाय और सेल ऑर्डर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये मेन सेशन है, यही महत्वपूर्ण सेशन है। अब हम बीएसई और एनएसई के बारे में जानेंगे। एनएसई और बीएसई ये दोनों भी भारतीय शेयर बाजार के स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर को बेचना चाहती है या फिर किसी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहती है, तो उस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना पड़ता है। कोई कंपनी एक बार स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई कि फिर अपने कंपनी के शेयर को ब्रोकर के माध्यम से इन्वेस्टर्स को बेच सकती है। एक्सचेंज में लेन देन की जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल पारदर्शी और गतिमान होती है। ये सब काम जो है वो एक्सचेंज के माध्यम से, मतलब कि बीएसई और एनएसई के माध्यम से चलता है। अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स उस कंपनी की तरफ आकर्षित होते हैं। तब ऐसे सिचुएशन में कंपनी को ज़्यादा शेयर जारी करने पड़ते हैं, क्योंकि मार्केट में कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ जाती है। अगर कोई कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ने लगती है तो फिर उस कंपनी का प्राइस भी बढ़ने लगता है। तो उस बढ़ती कीमतों का मूल्यांकन की भी स्टॉक एक्सचेंज ही करता है, जिसके बारे में हमने पहले देखा है, जैसे कि बीएसई और एनएसई। एक शेयर बाजार की पूरी हालात को सूचकांक, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, वो दिखाता है। इंडेक्स हमें अच्छे क्वालिटी के शेयर को चुनने में मदद करता है। निफ्टी यह इंडेक्स है जो एनएसई का इंडेक्स है। इसमें भारत के 50 टॉप कंपनी के शेयर्स शामिल हैं, जो हमें मैक्सिमम बाजार का डायरेक्शन देने में हमारी मदद करता है। वैसे ही सेंसेक्स यह बीएसई का इंडेक्स है, जिसमें 30 कंपनी शामिल है। बीएसई यह सबसे पुराना और सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है, जहां रिस्क थोड़ा कम होता है। यह कम रिस्क वाले लोगों का पसंदीदा एक्सचेंज है। एनएसई यह टॉप ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला एक्सचेंज है, जहां रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन उसमें रिटर्न्स ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। एनएसई पारदर्शी एवं उच्च गुणवत्ता वाली डाटा की सेवा प्रदान करता है।
और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, जैसे कि निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है और कौन से इंडेक्स है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ये सब हम अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।